डियर स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जैसनवी क्लासेस 87 में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स क्लास 10th की लेके आएंगे जो न्यूमेरिकल हैं, सवाल हैं। पहला सवाल है, एक अवतल दर्पण पर वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखने पर फोकस 5 सेंटीमीटर दूर है या बनता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि फोकस को क्या कहते हैं, वस्तु को क्या कहते हैं और प्रतिबिंब को क्या कहते हैं। तो वस्तु को हम U से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को, ध्यान दें, फोकस दूरी को यानी वस्तु की दूरी को और फोकस दूरी को हम जो है स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को जो है हम V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वस्तु यानी U बराबर वस्तु कितने दूर रखी है, वस्तु 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखें, रखने पर हो सकता है कि अगर कभी कभी कोई सवाल में क्या ये कह दिया जाता है, वस्तु का जिक्र ही नहीं होता है, केवल एक ये कह देते हैं 10 सेंटीमीटर दूर रखने पर प्रतिबिंब ये है, फोकस ये। तो ध्यान रखें, रखने पर, रखा है, रखी है, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो वो दूरी जो हमेशा होती है वो किसकी होती है, वस्तु की। यहाँ तो स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है कि वस्तु की दूरी यानी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। किसी क्वेश्चन में आ गया कि 10 सेंटीमीटर दूर स्थिति में या किसी में आया और फोकस 5 सेंटीमीटर दूर बनता है तो प्रतिबिंब इतने दूर बनेगा या बनेगा। तो जो अगर वस्तु शब्द नहीं आया तो आप कैसे पहचान करेंगे कि यह दूरी किसकी है। तो ध्यान रखने, रखना पर, रखे पर या रखा है ये शब्द आते हैं, रखने से रिलेटेड शब्द आते हैं तो वो वस्तु की दूरी है। और बनने, ठीक है, बनेगा तो वो हमेशा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा, अब मान लीजिए कि प्रतिबिंब हमें दे दिया है, ठीक है, और फोकस को जिक्र किया है कि कहाँ बनता है या कहाँ बनेगा। तो अब प्रतिबिंब और फोकस में से एक चीज हो सकती है ना। तो अब हम वहां से अंदाजा लगा लेंगे, फोकस दिया है तो प्रतिबिंब पूछा होगा, प्रतिबिंब दिया है तो फोकस। अगर वस्तु नहीं है तो क्या है, तो क्वेश्चन के आधार पर हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि वस्तु यानी U बराबर जो है, और सबसे पहली बात है हमने बताया है कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां किसकी होती हैं, माइनस की होती हैं, नेगेटिव है। तो यह अवतल दर्पण U बराबर हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको माइनस प्लस में नहीं मतलब दिखेगा, क्वेश्चन में तो केवल दूरी लिखी होगी। ये आपको समझना है कि अवतल दर्पण अगर दिया है तो उसमें सभी दूरियां माइनस की होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। और वस्तु की दूरी, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, वस्तु की दूरी तो सभी में माइनस की होती है। ठीक है, तो वस्तु यानी U बराबर -10 है, फोकस यानी फोकस दूरी स्मॉल f, फोकस दूरी जो है स्मॉल f ये है -5 सेंटीमीटर। कितना है, -5। और हमें प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो इसे हम कहते हैं V। ठीक है, अब दर्पण का सूत्र है, 1/f, ठीक है, ध्यान रखें, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। अगर ऐसे भी किसी ने लिख लिया है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो 1/f का मान क्या है, तो 1/f का मान है -5 इक्वल 1/v, 1/v मान नहीं दिया, हमें निकालना है, प्लस 1/u, u का मान कितना है, -10। ध्यान दें बेटा सवाल पे, तो -1/5 इक्वल 1/v और प्लस माइनस 1/10। जिसे निकालना है उसे हम इधर ले आते हैं, 1/v को हम इधर लाएंगे तो ये इधर प्लस का, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1/v और ये माइनस के 1/5 है, इन्हें उधर भेजेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 1/5 -1/10। कोई दिक्कत, ठीक, -1/v इक्वल, अब 10 और 5 का हम लासा लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, ठीक,
10 यानी 10। तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 माइनस 10 एकम 10 और 1 एकम 1, तो -1/v इक्वल 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1/10, यानी क्रॉस मल्टीपल जब बराबर के दोनों पक्षों में संख्याएं होती हैं, चाहे वो फिजिक्स का सवाल हो चाहे मैथ का हो, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का 1 से करेंगे v और 10 का -1 से करेंगे तो -10। ध्यान रखें सेंटीमीटर में है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी जो आई है या पूछा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, ये हमने फिजिक्स का न्यूमेरिकल का एक सवाल हमने आपको करा के डाला है, चैप्टर 1 का है, अवतल दर्पण से। शेष आप हमें कमेंट बॉक्स में जैसे बताते चलेंगे वैसे ही हम सवाल आपको डालते रहेंगे। धन्यवाद।